अब यहाँ पे अगर हम बच्चों और टीनेजर्स की बात करें तो आपने भी ये बताया है कि बच्चों में और टीनेजर्स में ये एक वजह ये है कि जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये जो फॉर एग्जांपल बच्चे हैं जो एज ग्रुप ऑफ 8 to 15 है, इनमें अगर ओबेसिटी हो तो क्या ये इन फ्यूचर उनका जो अडल्ट लाइफस्टाइल होगा उसमें भी रिफ्लेक्ट करेगा या फिर वो बच्चों की एज तक, टीनेज तक ही रहेगा? नहीं, देखिए इसमें वेरिएशन ज़्यादा हैं कि ये जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन वाले जो ओबीस हैं वो बहुत रेयर होते हैं, कम मकदार में होते हैं, कम उसमें होते हैं। लेकिन ये जो ऑनसेट ऑफ जो वेस्टर्न कल्चर जो आ गया हमारे पास, जो जंक फूड है, जंक फूड ईटिंग है, बिंज ईटिंग है, एकदम खा लेना और फास्ट फूड खाना, जबकि जापानीज़ इसको जो है तकरीबन 30 से 40 साल पहले बैन कर दिए। वो यहाँ पर अब कल्चर बन चुका है कि हर चीज़ में जो है वो चीज़ खाया जाए। तो ये जंक फूडिंग की वजह से ही छोटे बच्चों में खुद मोटापा आ रहा है, इसलिए कि जो चिकन वगैरह जो भी आ रहा है इट इज़ स्टेरॉइड इंजेक्टेड। तो वो जब पेट में जाएगा तो आपके अंदर भी तब्दीली लाएगा, तो उस वजह से नुकसान होता है। तो मेरी गुजारिश है जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को रोकें, उन लोगों के ज़िद्दों को तोड़ के ये जो पोटैटो चिप्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, जंक फूड्स होते हैं, बर्गर्स होते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, इनकी आदत अभी से न डालें। अभी ये ख़तः इसको छूना भी नहीं है। इन लोगों को ये बोल दें कि घर का खाना खाना है और इसी पे जो है तुमको रहना है, फिट रहना है, बस अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग की तरफ डालें, स्पोर्ट्स में डालें, क्रिकेट या फुटबॉल या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें इंटरेस्टेड हो उसमें एक्टिविटी गुजारे। कम से कम जो है नॉर्मल आदमी को एक दिन में 10,000 स्टेप्स चलना चाहिए जी। ये रिकमेंडेड गाइडलाइंस है। और एल्डरली के लिए हर रोज़ 20 मिनट का जो है वॉकिंग करना, ब्रिस्क वॉकिंग करना मैंडेटरी गाइडलाइंस में है।